मसीह यीशु के कादर और बाबरकत नाम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज रोज़ों के अयाम का 13वां दिन है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में खरूज की किताब 23वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, तू झूठी बात ना फैलाना और नाराज गवाह होने के लिए शरीरों का साथ ना देना। बुराई करने के लिए किसी भीड़ की पैरवी ना करना और ना किसी मुकदमे में इंसाफ का खून कराने के लिए भीड़ का मुंह देखकर कुछ कहना और ना मुकदमे में कंगाल की तरफदारी करना। कल शाम भी हमने इन्हीं बातों पर गौर किया था और यहाँ पर हमने इस बात को देखा कि झूठी बात को ना फैलाना, और उसके बाद उसका जो दूसरा हिस्सा है आयत का वो है नाराज गवाह होने के लिए शरीरों का साथ ना देना। नाराज गवाह कौन है? जो नाराजगी की गवाही देता है, जो नाराज कामों के साथ होता है, जो नाराज काम करता नहीं है, जो नाराजगी करता नहीं है लेकिन नाराज गवाह होता है और फिर वो शरीरों के साथ मिल जाता है। बहुत दफा हमारी जिंदगियां भी और हमारे काम भी ऐसे होते हैं कि हम नाराज तो नहीं होते, हम गुनाह नहीं कर रहे होते, हम खुदा के साथ मुखलसी के साथ चल रहे होते हैं, खुदा की ताबेदारी, खुदा की वफादारी में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन हम नाराज लोगों के साथ बैठते उठते हैं और फिर हम उनके गवाह कई बातों में बनते हैं। जिस तरह हमने पहले कल बात की थी, तू झूठी बात को ना फैलाना। हमें पता नहीं है कि वो बात झूठी है लेकिन हम उसे फैला रहे हैं, उसकी तस्दीक नहीं कर रहे, उसका हमें मालूम नहीं है कि किसने कही है, क्यों कही है और किस तरह से कही है, लेकिन हम उसको फैला रहे हैं, हम बारहा लोगों को बता रहे हैं। और यहाँ पर फिर आगे लिखा है कि नाराज गवाह होने के लिए शरीरों का साथ ना देना, कि तूने नाराजगी का साथ भी नहीं देना, तूने नाराज लोगों का भी साथ जो है वो नहीं देना। और जब हम पूरे तौर पर खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो फिर जरूर है खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है। और दूसरी आयत में लिखा है, बुराई करने के लिए किसी भीड़ की पैरवी ना करना। कई बार हम उस तरफ जाते हैं जिस तरफ भीड़ होती है, हमारा साथ जो है वो उनके साथ होता है जिस तरफ जो है वो बहुत सारे लोग जमा हुए होते हैं, बहुत सारी भीड़ जमा हुई होती है और हम इसलिए उनका साथ दे रहे होते हैं कि वो लोग जो है ज्यादा हैं। और अगर मैं उन लोगों में शामिल होता हूं जो सच्चे तो हैं, जो दुरुस्त तो है, लेकिन उनकी तादाद का मैं तो कहीं मैं उनके साथ शिकस्त ना खाऊं, और इस वजह से हम भीड़ की तरफ हो जाते हैं कि शायद वो भीड़ जो है वो मेरी मदद करेगी, वो मेरे साथ खड़ी होगी, वो मुझे जो है वो उठाएगी, वो मुझे सरफराज करेगी। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तू बुराई करने के लिए किसी भीड़ की पैरवी नहीं करनी। हमने भीड़ की पैरवी नहीं करनी बल्कि हमने खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करनी है, हमने रास्ते की पैरवी करनी है, हमने खुदा की पैरवी करनी है। क्योंकि भीड़ जो है वो तो शायद एक वक्त था जब खुदावंद यीशु मसीह को यरूशलेम में खुशामदीद कहते हुए वो नारे लगा रहे हैं, वो उसकी शुक्रगुजारियां कर रहे हैं, उसके नाम को मुबारक कह रहे हैं। लेकिन वही भीड़ है जो दूसरे वक्त में खुदा के ऊपर और खुदा के बेटे यीशु मसीह के ऊपर, जिसे वो अपना बादशाह कुछ दिन पहले कबूल कर चुके हैं, उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। और ये वही भीड़ है जो शायद नाराजगी का साथ दे रही है। और आज भी जब हम भीड़ के साथ खड़े हो जाते हैं, जब हम भीड़ की जो है वो देख कर या तादाद को देख कर फैसले करते हैं, तो फिर हम खुदा के हजूर में नाराज जो है वो ठहरते हैं। और आगे लिखा है, इंसाफ का खून कराने के लिए भीड़ का मुंह देखकर कुछ नहीं कहना। हमने तादाद को देखकर, हमने जो है वो क्वांटिटी को देखकर कुछ काम नहीं करना, बल्कि हमने क्वालिटी पर काम करना है, हमने खुदा के कलाम पर गौर करना है, हमने रास्तबाजी पर गौर करना है और इस बात पर गौर करना है कि शायद बहुत बड़ी भीड़ एक तरफ है लेकिन मैं अकेला खड़ा हूं, लेकिन मैं खुदा के कलाम के मुताबिक खड़ा हूं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।